सावधान। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अविरल होगा प्रक्षालित सकल भूतल कलंका विरूपासी तीर्थ सरस्वती हरत मधुरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषित सकम श्रेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव जीवना प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशं पावनासमिदं शास्त्रं पद्म पुराण नाम ध्येयम् अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवा सर्वोत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा ते साध्य श्रीमत रवि सेनाचार्य न विरिचित निदम शास्त्रम चोता है सावधान ते आश्रमन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुल कुंडादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती वरदे रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवति मे सर्वदा। संजीवनी माता की जय। मान्य पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रवि सेन आचार्य की जय। अढ़ाई रीत में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा भी सभी चुलक चुलिका एलक के चरणों में सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना। सभी पूज्यजनों का सादर चरण स्पर्श से सादर जय जय। सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थं सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादन सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद्मं सुकेशरं प्रणमामि महावीरं लोकद्वितीय मंगलम प्रणमामि महावीरं लोकद्वितीय मंगलम। भजनवाणी माता की जय। अभिवंदना दीदी सादर प्रणाम सब बड़ों को सादर प्रणाम सबको जय जिनेन्द्र। आंटी सभी बड़ों को जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम सबसे जय जिनेन्द्र। ललिता दीदी को प्रणाम सभी बड़ों को प्रणाम सभी को जय जिनेन्द्र। मंजू जी पढ़ेंगे आप संस्कृत। पहले संस्कृत पढ़ना है, मंजू जी पढ़ेंगे। पहले संस्कृत है क्या? एक ये इसका 50 ही हुआ है ना, ये 19वां पैरा का। हिंदी 50 हुआ है अभी, संस्कृत का 1 से पढ़ना है। मंजू जी के बाद में सरला जी पढ़ेगी संस्कृत, और हिंदी में पढ़ेंगे आज अंजना जी और राजकुमारी जी। गांधीधाम है क्या, वो लोग पढ़ेंगे, अंजना जी और राजकुमारी जी। प्रणाम दीदी। सरला कितना नंबर पेज है? पेज है 411। ठीक है। 19वां पैरा है, शुरुआत से है। रावणोऽथ वहन् दीर्घं क्रोधं प्राप्त निर्वृति आरूढोऽकथ पुनः सर्वान् खेचरान् लेखहारिभिः किष्किन्ध्रेन्द्रस्तमभ्यागात था दुन्दुभिः संघ्यक अलंकाराधिपो यश्च। कौन सा पर पढ़ रहे हैं? 21वां 19वां में तो अब ये चीज नहीं है। 19 का 51 नंबर ना, प्रथमासु समास महापुरुष मध्यगम। 19वां का 1 नंबर है, 1 नंबर संस्कृत 1 नंबर से पढ़ना है। 1 नंबर से पढ़ना हो। हाँ, ठीक हिंदी 51, हिंदी 50 हो गया।
वो उस दिन क्या राजेंद्र भाई से समरी करने के बाद में फिर अपन 50 हिंदी के पढ़े थे, संस्कृत नहीं हो पाई थी सैटरडे को। हाँ, शुरू से करती हूँ। रावणोथ वहन दीर्घम क्रोधम प्राप्त निर्वृति आरूढ़ोकत पुनः सर्वान खेचरान लेख हारी भी किसकेन्द्र तमभ्यागा गा तथा दुंदुभि संज्ञक अलंकाराधिपो यश्च रत्नोपुरपस्तथा बीजार्ध नगे ये च श्रेणी द्वे निवासिनः सर्वोद्योगेन ते सर्वे प्राप्ता रत्न श्रवसुतम् अतो हनुरुदीपम नरो मस्तक लेखक प्राप्त पवन वेगस्य प्रतिसूरस्य चान्तिकम लेखार्थम अभिगम्य तो प्रयाणन्यस्त मानसो श्रीशैलस्योद्यतो कर्तुमभिषेकं निर्पास्पदे कृतस्तदर्थ माटोपस्तूर्य शब्दातिको महान नरः कलश हस्ताक्षस श्रीशैलस्य पुरः स्थिता किमेतदिति तो तेन पृष्टा विदमोचतां राज्यं हनुरुदीपे वत्स त्वं पालयाधुना युद्धे सहायतां कर्तुं मावामिषेण राक्षसाम् आहूतौ तस्य कर्तव्यं प्रीत्यावाभ्यां यथोचितं रसातलपुरे तस्य वरुण प्रत्यवस्थित दुर्जयोस्तु महासैन्य पुत्र दुर्ग बलोत्कट हनुमानेव मुक्तः सन् विनयेन मब्रवीत मयि स्थितेन युक्तं वा गन्तुम् आयोधनं गुरु अविज्ञातरणास्वादो वस्तुत्वमिति भासिते जगाद किं शिव स्थानं कदाचित् लब्ध मापयते यदा निर्वायमाणोऽपि न स्थातुं कुरुते मनः तदा ताभ्यामनुज्ञातः स युवा गमनं प्रति स्नात्वा भुगत्वा च पूर्वाह्ने मंगलार्चित विग्रह कृत प्रणामः सिद्धानामर्हतां च प्रयत्नतः पित्रं मातुर्मातुलं च महाद्युति प्रणम्याशेष वर्ग च संभाष्य विधि कोविदः विमानं सूर्य संकाशं समारुह्य दिशो दश व्याप्य शस्त्र समूहेन ययो लंकापुरीं प्रति त्रिकूटाभिमुखो गच्छन् विमाने सावराजत मंदारिभिमुखो यद् वदेशान स्त्रीदशाधिप जलविचि गिरौ तस्य रविरस्तमुपागमत् समुद्रविचि संतान चुंबितोरु नितंबके तत्र रात्रिं सुखं नीत्वा कृत सद भट संकथ महोत्साहेन सनह्य अयो लंका हितेक्षण नानाजत पदान दीपान नगानूर महातान ग्रहांश्च जलधौ पश्यन् रक्षसैन्यमवापसः दृष्ट्वा हनुमतः सैन्यं पुरु राक्षस पुंगवः स्मयं परमं जगमुः श्रीशैलाहितलोचनः चूर्णितो नेन शैलस्यो सोऽयं भव्यजनोत्तमः इति शब्दमसौ शृण्वन् रावणस्य गतोन्तिकम् मारुतिं रावणो वीक्ष्य कुसुमैरभिपूरिता सौरभाकृष्ट संभ्रांत गुंजन मत मधुव्रतात् उपरिण्यस्त रत्नांशु छुरितांबर मंडपात् पर्यंत स्थिति सामन्ताद्भ्यो तस्थौ शिला तलात् परिस्वज्य हनुमन्तं विन्यानत् विग्रहम् उपविष्टः समं नेन तत्र प्रीतिस्मितानन अन्योन्यं कुशलं पृष्ट्वा दृष्ट्वा न्योन्यस्य सम्पदं
रे माते तो महाभाग्यो देवेंद्राविव संगतो अथा वोचस् दशग्रीवः प्रमादवन्वित मानसः हनुमन्तं मुहुः पश्यन् नत्यन्त स्निग्धादृशा अहो संवर्धितं प्रेम वायुनामं साधुना यद्यं प्रेषितः पुत्रः प्रख्यात गुणसागरः एनं प्राप्य महासत्त्वं तेजो मंडल भूषितं नेव मे तुस्तरं किंचित भविष्यत्यत्र विष्टपे गुणेषु मास्यमाणेषु श्रीशैलोन्नत विग्रहः सवृड इव संवृत प्रायो वृत्तिर्यं सतां भविष्यतोऽथ संग्रामद भयनेव दिवाकर अस्तं सेवितु मारेभ्ये मदारुण करोत्कर संघासे पृष्ठतो यान्ति बहन्ति रागमुत्कटं सुशुभे प्राणनाथस्य विनीता रमणीयथा तथो निशावधूरेजे कृतचंद्र विशेषिका कुर्वानुगतिं भर्तुर्वासरस्य निरन्तरम् अन्यधूर मानुभिर् भानुरुज्ज्वले भूमने कृते 10 ग्रीवासु सन्नद्ध समस्त बल मध्य ग आसन्नस्थ हनुमत्कः कृत मंगल विग्रह विद्या जल्दी मित्वा प्रयातो वारुणं पुरं प्रत्यरिं व्रजतो मुष्य दीप्ति रासिद नुत्तमा कुठार राम मुद्दिश्य सुभूमस्येव चक्रिणः ज्ञात्वा दशाननं प्राप्तं सैन्यनेश्वरं सूचितं संचुशोभ पुरं सर्व वरुणस्य महावरं पाताल पुंडरीकाख्यं तत्पुरं प्रबलध्वजं सुरत्न तोरणं जातं सन्ननाहार वंशकुलं तन्नासुर पुराकारे पूरे सर्व मनोहरे आश्रित्य चकित नेत्राणां स्त्रीणामाकुलता परा योधास्तत्र निराक्रामन् समाभवन् वासिनां चम्रासुरतुल्यश्च वरुणः शौर्यगर्वितः तस्य पुत्र सतं तावदुत्थितं योद्धमुद्धतं नाना प्रहरण व्रात रुद्ध भास्कर दर्शनम् आपाद मात्र केणेव भग्नं ते राक्षसं बलि असुराणाभिवोदारै कुमारै छोद्र देवतम् अंतर्भात्र सते नेत द्राक्षसानां वल्छतं गोयुथ भद्रं चक्रे भ्रमणं भय संकुलं चक्रचाप घन प्रासस सतधनी प्रवृत्तिनी च शस्त्राणि रक्षसां पेतु करात् प्रस्वेद पिक्षलात् ततस्तं सरजालेन समालोक्याकुलीकृतं स्वसेनं वेगवद वद वर्ष हतो अरुण करोपमं विस्यन्तर्ध मुख कुर्क्रुदो भित्वा रिपुबलं क्षणात् प्रविष्टः पातयन् वीरान् गजेन्द्र इव पादपान् ततो असो युगपत्पुत्रेः वरुणस्य समावृतः आदित्य इव गर्जद्भिः प्राविशेन बलाहके तस्य सुभिर्व पुरभिन्नं सर्वदिगभ्य समागतैः तथापि मानी सिंहो असो न मुज्जते रणाजिरम् भास्कर श्रवणः श्रेष्ठो नृणाम् इन्द्रजितस्तथा अन्यथा रक्षासां नाथा वरुणे गाग्रतः कृता ततो लक्ष्यीकृतं दृष्टा शारणां वरुणात्मजै रावणं शोणितशस्त्रया किंसु कोत्कर सन्निभम् रथमासु समारूह्य महापुरुष मध्यगम बंधुवत प्रीति चेतस्क सरराज तमो रवि हो गया 50। तो अंजना जी है क्या? अंजना जी है तो हिंदी में पढ़ेंगे।
नहीं होती, बहुत बार बोल चुके हूँ मैं, बहुत बार। राजकुमारी जी जैन गांधीधाम, वो भी नहीं आती है, वो भी नहीं है, वो अभी शिलोंग गई हुई है, गांधीधाम सरला पाटनी कोलकाता, प्रेमलता बगड़ा, ये लोग भी नहीं खाते, सरला पाटनी वगैरह भी नहीं आते। नहीं है क्या ये लोग क्लास में? शर्मिला दीदी सरला पाटनी है क्या? नहीं है, और शिखा जी प्रेमलता बगड़ा, ललिता सोगानी, विजया जी, वापस विजया सबका जी, नाम आ कुसुम चुड़ीवाल, मतलब पढ़ लिया था अभी, कुसुम चुड़ीवाल ने तो पढ़ लिया था अभी। कुसुम चुड़ीवाल ने 50 भी नहीं पढ़े थे, हैं? 50 नहीं पढ़े थे उस दिन सैटरडे को। 50 उन्होंने ही पढ़े थे। सुमन जी पढ़े थे वो 50 तक। कुसुम चुड़ीवाल है क्या? कुसुम चुड़ीवाल ने पढ़े थे ना। जेठी भाई साहब, जेठी भाई साहब है? मैं पढ़ लूं शर्मिला दीदी? नहीं, एक मिनट, नंबर से ही चलने दीजिए। जेठी भाई साहब भी नहीं है क्या क्लास में? आज मंजू सरावगी किसी ने नाम दिया है, तो मंजू सरावगी कौन है? नहीं है क्या? मंजू पाटनीर, एक मंजू देली, दो नाम तो है इस बुक में। मंजू जी स्टूडेंट ग्रुप एक मैसेज डाल दीजिए कि फिर से लोग नाम भेजेंगे, क्योंकि आजकल बहुत कम लोग आ रहे हैं और ये सारा समय इसी में चला जाता है, नाम पुकारने में। तो वो लिस्ट, पहले वाली लिस्ट को ये करिए, मिटा दीजिए और चालू कर दीजिए। हैं? मैंने नाम जिनको पढ़ना अपना नाम आप दे, और पुरानी लिस्ट को मंजू सरावगी है क्या आप? हाँ हाँ, तो आप पढ़िए, अकाउंट से आप पढ़िए। ठीक है, पढ़ रही हूँ। जय जिनेन्द्र, सभी को प्रणाम। उस समय 54 आदमी आते थे, 54, 55, 60 आदमी आते थे, सबका नाम है। अब वो लोग आ ही नहीं रहे, तो कोई पढ़ने वाला रोज रोज 10-20 नाम पुकारते हैं, रोज 10-20 नाम, उसमें से कोई एक होता है। दीदी यही तो बात है ना, ग्रुप में नाम देते हैं तो भी वापस लिखते नहीं है कि मैं आज नहीं हूँ, तो फिर वो नाम पुकारना पड़ता है ना, वही है लिस्ट ना। डिलीट कर दो, सारी लिस्ट डिलीट कर दो और एक मैसेज डाल दो कि जिनको पढ़ना वो अपना नाम फिर से भेजें। अच्छा ठीक है, मैं नाम आज वापस आइए, इनका लास्ट हो ही रहा है, नया ना चालू होगा तो ना मैसेज डाल देती हूँ कि जो नया नाम सब वापस भेजें। फिर एक काम लिस्ट बना करते हैं, एक काम करते हैं कि जो पहले दिन नाम देगा ना उसी का नाम पुकारा जाएगा, चाहे वो दोबारा आए। क्योंकि नाम दे देते आते हैं नहीं। नहीं, ऐसे में दीदी क्या होता है, कोई जन रोजाना देते रहते हैं अपना नाम, तो उनका आते रहता है। ऐसे लिस्ट रहेगी तो क्या जो पढ़ने वाले हैं ग्रुप में आए उनको ये नाम मैसेज एक बना के आज लिख देंगे कि जो ग्रुप में रोजाना क्लास में आते हैं वो ही अपना नाम डाले इसमें। या फिर सबका पहले से ही तारीख दे दो कि इस तारीख को आपका है, तो उस तारीख को नहीं आ रहे तो कभी कभी समरी में टाइम लग जाता है, कभी एग्जाम में वो टाइम चेंज हो जाता है ना, संडे नहीं, का 1 चला से जाता है। 50 ऐसे। आते भी नहीं है ना, मतलब ये ना कि मान लो फिर वो उसी दिन आएंगे जिस दिन उनको बोलना होगा, आएंगे ही नहीं, वो आते ही नहीं है। ठीक है, अभी मंजू जी पढ़िए आज तो। तत्पश्चात जो अपने वेग से पवन हो रहा था, ऐसा अनुमान यमराज के समान युद्ध करने के लिए उद्यत हुआ। सो जिस महावेगशाली वायु से प्रेरित उड़ित मेघों का समूह इधर उधर उड़ जाता है, उसी प्रकार हनुमान के द्वारा प्रेरित हुए वरुण के सब पुत्र इधर उधर भाग खड़े हुए। वह बार बार शत्रुओं के शरीर के साथ कदली वन को छेदने की क्रीड़ा करता था, अर्थात शत्रुओं के शरीर को कदली वन के समान अनायास ही काट रहा था। धीरे पर थोड़ी कौन से पढ़ रहा है? थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़िए। ठीक है, शर्मिला कौन से पढ़ रहा है, कौन से अध्याय का? अध्याय 19वां पाठ होगा। 19वां पेज पर चल रहा है, पेज 414 पेज पर इस मेरे बार पेज पर चल रहा है। 50वां 414 का। हाँ, वह बार बार शत्रुओं के शरीर के साथ कदली वन को छेदने की क्रीड़ा करता था, अर्थात शत्रुओं के शरीर को कदली वन के समान अनायास ही काट रहा था। जिस प्रकार कोई पुरुष स्नेह के द्वारा अपने मित्र को खींच लेता है, उसी प्रकार उसने किसी वीर को विद्या निर्मित लांगुल रूपी पास से खींच लिया था। और जिस प्रकार कोई जिनभक्त खेद रूपी मुदगर से के प्रहार से मिथ्या दृष्टि के मस्तिष्क पर प्रहार करता है,
उसी प्रकार वह किसी के सिर पर उल्का के प्रहार से चोट पहुंचा रहा था। इस प्रकार वानर की ध्वजा से सुशोभित हनुमान को क्रीड़ा करते देख क्रोध से लाल लाल नेत्र करता हुआ वरुण उसके सामने आया। जो ही रावण ने वरुण को हनुमान के सामने दौड़ता आता देखा, त्यों ही उसने शत्रु के बीच में उस प्रकार रोक लिया जिस प्रकार की पहाड़ नदी के जल को रोक लेता है। इस तरह जब तक अरुण का रावण के साथ घोड़े, हाथी, पैदल, सिपाही तथा शत्रुओं के समूह से व्याप्त युद्ध हुआ, तब तक हनुमान ने वरुण के 100 ही पुत्र बांध लिए। वे चिरकाल तक युद्ध करते करते थक गए थे तथा अनेक सैनिक उनके सैनिक मारे गए थे। 100 ही पुत्रों को बंधा सुनकर वरुण शोक से विहल हो गया। वह विद्या का स्मरण भूल गया और उसका पराक्रम ढीला पड़ गया। रण निपुण रावण ने छिद्र पाकर वरुण की योधिनी नामा विद्या छेद डाली और उसे जीवित पकड़ लिया। उस समय जिसके पुत्र रूपी किरणों की शोभा नष्ट हो गई थी तथा जो उदय से रहित था, ऐसे वरुण रूपी चंद्रमा के लिए रावण ने राहु का काम किया। सो शत्रु रूपी पिंजरे के मध्य में स्थित था, जिसका मान नष्ट हो गया था और जिसे लोग बड़े आश्चर्य से देखते थे, ऐसा वरुण रक्षा करने के आदर से कुंभकर्ण को सौंपा गया। तदनंतर बहुत दिन बाद निश्चिंतता को प्राप्त हुआ रावण सेना को विश्राम देता हुआ भोरमाद नामक उत्कृष्ट उद्यान में ठहरा रहा। वृक्षों की छाया के नीचे ठहरी हुई इसकी सेना का युद्ध जनित खेद समुद्र के संबंध से शीतल वायु ने दूर कर दिया था। स्वामी को पकड़ा जानकर वरुण की समस्त सेना भयभीत हो व्याकुलता से भरे पुंडरीक नगर में घुस गई। यद्यपि वही सेना थी और वे ही महायोद्धा थे, तो भी प्रधान पुरुष के बिना सब व्यर्थ हो गए। अहो, पुण्य का महात्म्य देखो कि पुण्यवान के उत्पन्न होते ही अनेक पुरुषों का उद्भव हो जाता है और उसके नष्ट होने पर अनेक पुरुषों का पतन हो जाता है। अथांतर कुंभकर्ण घबराए हुए समस्त मनुष्यों के समूह से व्याप्त शत्रु के उस नगर को नष्ट भ्रष्ट करने लगा। योद्धाओं ने उस नगर की धन रत्न आदि समस्त कीमती वस्तुएं लूट ली। यह लूट शत्रु के नगर पर क्रोध होने के कारण ही की गई थी, न कि लोभ के वशीभूत होकर। जो रति के समान विभ्रम को धारण करने वाली थी, जिसके नेत्र झरते हुए आंसुओं से व्याप्त थे तथा जो विलाप कर रही थी, ऐसी विचारी उत्तोत्तम स्त्रियां पकड़कर लाई गई, जिनके शरीर स्तनों के भार से डम्र थे, जिनके पल्लवों के समान कोमल हाथ हिल रहे थे और जो समस्त बंधुजनों को चिल्ला चिल्लाकर पुकार रही थी, ऐसी उन स्त्रियों को निष्ठुर मनुष्य पकड़ कर ला रहे थे, जिसका मुख रूपी पुण्य चंद्रमा शोक रूपी राहु के द्वारा घसा गया था अथवा विमान के धीरे ना डाली गई। और कोई स्त्री सखी से कह रही थी कि हे सखी, यदि कदाचित मेरे सील का भंग हो गया तो मैं पुस्तक की पट्टी से लटक कर मर जाऊंगी, इसमें संशय नहीं है। जिसके मरने में संदेह था, ऐसे पति को बार बार पुकारती हुई म्लान लोचनों वाली कोई स्त्री उसके गुणों का स्मरण कर मूर्छा को प्राप्त हो रही थी, जो माता पिता भाई मामा और पुत्रों को बुला रही थी तथा जिनके नेत्रों से आंसू झर रहे थे, ऐसी वे स्त्रियां मुनि के लिए भी दुखदायिनी हो रही थी। अर्थात उनकी दशा देख मुनि के हृदय में भी दुख उत्पन्न हो जाता था। कुंभकर्ण की शोभा के उसके नेत्र हरे गए थे, ऐसी कोई एक कमल लोचना स्त्री एकांत पाकर विश्वास पूर्वक सखी से कह रही थी कि हे सखी, इस श्रेष्ठ नरक को देखकर मुझे कोई अद्भुत आनंद उत्पन्न हुआ है और जिस आनंद से मानो मेरा समस्त शरीर पराधीन हो गया है। नरक को है, नरक को नहीं है। इस प्रकार कर्मों की विचित्रता से उन स्त्रियों में शुद्ध तथा विरुद्ध दोनों प्रकार के विकल्प उत्पन्न हो रहे थे। सो ठीक ही है, क्योंकि लोगों की चेष्टाएं विचित्र हुआ करती है। तदनंतर जो कुबेर के समान समीचीन भूति का धारक था
अत्यंत बलवान योद्धा जिसके सेवा कर रहे थे, जो जय जय की ध्वनि से मुखर रहा था और सुंदर लीला से शहीद था, ऐसे कुंभकर्ण ने विमान से उतरकर बड़े हर्ष के साथ उस धूसर होठों वाली अपहृत स्त्रियों को रावण के सामने खड़ा कर दिया। वे स्त्रियां विषाद से युक्त थी, उनके नेत्र आंसुओं से भरे हुए थे, बंधुजनों से रहित थी, नम्र थी, उनके शरीर कांप रहे थे। वे इच्छा अनुसार कुछ दयनीय शब्दों का उच्चारण कर रही थी तथा लज्जा से युक्त थी। उन स्त्रियों को देखकर रावण करुणा युक्त हो कुंभकर्ण से इस प्रकार कहने लगा कि ओह बालक, जो तू कुलवती स्त्रियों को बंदी के समान पकड़ कर लाया है, यह तूने अत्यंत क्रूर चरित्र का कार्य किया है। इन बेचारी भली भाली स्त्रियों को का इसमें क्या दोष था जो तूने व्यर्थ में कष्ट पहुंचाया है। जो चेष्टा मुग्ध जनों का पालन करने वाली है, शत्रुओं का नाश करने वाली है और गुरुजनों की शुश्रूषा करने वाली है, यथार्थ में वही महापुरुष की चेष्टा कहलाती है। ऐसा कहकर उसने उन्हें शीघ्र ही छुड़वा दिया, जिससे वे अपने अपने घर चली गई। यही नहीं, उसने साध्वी स्त्रियों को अपनी वाणी से आश्वासन भी दिया, जिससे उन सब का भय शीघ्र ही कम हो गया। अथनांतर जो लज्जा से शहीद था तथा जिसने सूत्रों के देखने मात्र से राक्षसों का मुख नीचा कर दिया था, ऐसे वरुण को बुलाकर रावण ने कहा कि हे प्रवीण, युद्ध में पकड़े जाने का शोक मत करो, क्योंकि युद्ध में वीरों का पकड़ा जाना तो उनकी उत्तम कीर्ति का कारण है। मानशाली वीर युद्ध में दो ही वस्तुएं प्राप्त करते हैं, एक तो पकड़ा जाना और दूसरा मारा जाना। इनके सिवाय जो घायल लोग हैं वे भाग जाना प्राप्त करते हैं। तुम पहले के समान ही समस्त मित्र और बंधुओं से संपन्न हो, सकल उपद्रवों से रहित अपने संपूर्ण राज्य का अपने ही स्थान में रहकर पालन करो। इस प्रकार कहने पर वरुण ने हाथ जोड़कर वीर रावण से कहा कि इस संसार में आपका पुण्य विशाल है, जो आपके साथ बैर करता है वह मूर्ख है। ओहो, यह तुम्हारा बड़ा धैर्य है। यह मुनि धैर्य के समान हजारों स्तुति करने के योग्य है कि जो तुमने दिव्य रत्नों का प्रयोग किए बिना ही मुझे जीत लिया। यथार्थ में तुम्हारा शासन उन्नत है। अथवा आश्चर्यकारी कार्य करने वाले हनुमान का भी प्रभाव कैसे कहा जाए, क्योंकि हे सत्पुरुष, वह महानुभाव ही आपके ही सुबोधय से यहाँ आया था। पराक्रम रूपी कोष से जिसकी रक्षा की गई, ऐसी यह की परिपाटी के अनुसार किसी को प्राप्त नहीं हुई। यह तो वीर मनुष्य के भोगने योग्य है और आप मनुष्यों में अग्रसर हो, अतः आप लोगों का पालन करो। हे उदार यश के धारक, आप हमारे स्वामी हो। मेरे दुर्वचनों से आपको जो दुख हुआ हो उसे क्षमा करो। हे नाथ, ऐसा कहना चाहिए, इसीलिए कह रहा हूँ। वैसे आपकी अत्यंत उदार क्षमा तो देख ही ली है। आप अत्यंत चेष्टा के धारक हो, इसीलिए आपके साथ संबंध कर भी कृतकृत्य होना चाहता हूँ। आप मेरी पुत्री स्वीकृत कीजिए, क्योंकि इसके योग्य आप ही हैं। ऐसा कहकर उसने अपनी सुंदर रूप की धारक सुदेवी रानी से उत्पन्न कमल के समान मुखली सत्यवती नाम से प्रसिद्ध अपनी विनीत कन्या रावण के लिए समर्पित कर दी। उन दोनों के विवाह में ऐसा बड़ा भारी उत्सव हुआ था कि जिसे सब लोगों का सम्मान किया गया सो चीखी है, क्योंकि दोनों ही समस्त समृद्धि को प्राप्त थे, अतः उन्हें कोई भी वस्तु पूजनी नहीं पड़ी। इस प्रकार सम्मान को प्राप्त हुए रावण ने जिसका सम्मान किया था तथा रावण स्वयं जिसे बेचने के लिए पीछे पीछे गया था, ऐसा वरुण अपनी राजधानी में प्रविष्ट हुआ। वहां पुत्री के वियोग से कुछ दिन तक उसकी अंतरात्मा दुखी रही। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। संस्कृत में सरिता जी है क्या? ये तो मैं पढ़ लूंगी। सरिता जी पांड्या। है। हाँ, सरिता जी पढ़िए। मतलब सभी को छोटी बोली बोलनी चाहिए। नहीं, मैं बोलती है सब। सरिता जी आप दोबारा बात करते ग्रुप में तो है शायद वो से। है थी, देखी थी मैंने, अहमदाबाद वाली ना आए थे। सरिता जी नाम लिखा हुआ है, कौन से वाले हैं मेरे को नहीं पता। नहीं, मैंने तो संस्कृत में नाम नहीं दिया था। हाँ नहीं, सरिता जी शायद वो है, मतलब ये बेंगलोर वाले हैं चेन्नई क्या? वाली सरिता है, चेन्नई वाली। सरिता चेन्नई भी वाले भी क्या है? सरिता जी एक वो बेंगलोर वाले हैं क्या?
उसके बाद में हेमा जी है, वो नहीं है, हेमा जी है क्या? मैंने भी संस्कृत में नाम नहीं दिया शर्मिला। अच्छा नहीं दिएगा। उषा जैन, मैं तो हिंदी में पढ़ती हूँ। उषा जैन, कुसुम चूड़ीवाल। नहीं मैं नहीं, मैंने संस्कृत का नाम नहीं दिया, उषा जैन में बोल रही हूँ। ठीक है ठीक है। तो त्रिशला जी आप पढ़िए फिर आप। ठीक है, मैं लिस्ट नया बनाऊंगी आज वापस, नया नहीं, जिनका नहीं है ना हटा के। त्रिशला जी पढ़िए आप। हाँ हाँ पढ़ रही हूँ। मारुति भाई प्रणाम, बाकी सभी को जय स्नेह। मारुति मारुतम वेगाजेन च कृतादरः उद्यत काल पदोदुधम रवि मंडल मासुरः तेन वारुण्यः सर्वे परिप्रेरिताः प्रप्लायिताः महारय समीरेण धन संघा विभाजता इवानता मंजू जी हेमा जी म्यूट हो जाइए। परविष्टः पर सैन्यम स दृष्टोऽन्यत्र मुहुर्मुहुः कदली कानन छेद क्रीडाम चक्रेरी मूर्तिशो कंचिलांगुल पाशेन विद्याचित मूर्तिना आकर्ष तत्परम वीरम स्नेहेन सुहृदम यथा कंची तुल्काभिघातेन मस्को प्रेताड़यत हेतु मुद्गर घातेन मिथ्या दृष्टि विवादतः क्रीडन्तमिति तं दृष्ट्वा श्रीशैलं वानरध्वजम् अभ्याजगाम वरुणो कोपारुनिरीक्षणः श्रीशैलाभिमुखं दृष्ट्वा वारुणं राक्षसाधिपः धावभानं रुरोधारिं गिरिविन्निं गाजलं वरुणशार्भदयुधं यावनाथेन रक्षसां वाजीवारणापादात् शस्त्र संघात संकुलमन तावत पुत्र सतम तस्य वधम पवन सुनुना चिरम युद्ध समुद्र भूत खेदम भियत सैनिकम श्रुत्वा पुत्र सतम वधम वरुणः शोक विहल विद्या ईश्वर निर्मुक्तो बहुभय सुल्त विक्रमः प्राप्यास्य रामन चित्रम विद्यामुचितयोधिनम् जीव ग्रहामिं क्षिप्रम जग्रह रणको विदः राजमती जी म्यूट हो जाइए। भ्रष्ट पुत्र कर श्री है उद्यन मुम्बितस्य रावणो राहुतामगात शस्त्र पज्जर मध्यस्थो भग्न मानश्च सो अर्पितः सादरम कुंभकर्णस्य रक्षितं विस्मयेक्षितः ततो विस्मयन् सैन्यं रामन् निर्वृतः उद्याने प्रवरे तस्थुः भवनोन्मादान्नामनि समुद्रासंसीतेन वायुनाश्य विनियत सेनस्य रणजः खेदो वृक्षायानुवर्तिनः घृतं नायकं गात्वा वरुणस्याखिलं बलं परिवेश पुरं भीतं पौंड्रिकं सभाकुलं तदेव साधनं तावत् एव च महाभटः प्रधानस्य वियोगेन प्राप्य व्यर्थ सरितां पुण्यस्य पश्यतोदार्य युद्ध भवति तत्वती बहुनामुद्धव कुशां पतिते पत्नं तथा अथ भास्कर कर्ण स्तन नाती माथि संपुरम रिपोह बिहुली भूत निशेष जन संघात संकुलम लुठितम चात्र शकलम धन रत्नादिकम भट्टे अराथी पुकोपेन मैतु लो वशा स्थितः रति विभ्रम धारिण्यः स्त्रवद स्त्राकुशेनः बिलपतियो कोराकाश्च गृहन्ते रश्म ब्रागणाम स्नावन मृत देहास्था कुशल पल्लू बाणयः पूजन्त्यो बाधवान सर्वान् गृहीतो निष्ठेरिण विमानाभ्यन्तर्न्यस्ता कचिदेव भासत
सखीं शोक ग्रह ग्रस्त समस्ताशय निशाकरः शकीशील विनाशो में यदि नाम भवे दिहि उलभ्या सुपट्टेन मरिष्यामि न संशय संदिग्ध मरणं काचित् विहरन्ति मुहुप्रियम् संस्मृत्य तद्गुणान् मूर्छा मानर्च मलान् चोचनाम् मातरं पितरं कान्तं भ्रातरं मातुलं सुतं आह्यन्त्यः क्षरणेन त्रास्ता मुनेरपि दुःखदः कच्चित् भास्कर कर्णस्य सोभ्यः लोचना जगादो पांसु विस्त्र महत् सखीं कलमन लोचनां सखी कापी ममोत्पना दृष्टवैंत नर पुंगवम धृति ध्रिया कृत्वहम प्रयात सदीदिके इति शुद्धा व्यादश्च विकल्पास्त्र योसितां बभूवः करम वेचित्र्या लोकोयम चित्र चेष्टितः कुबेर इव सतभूति पदेर भट्ट सेवितः जैनिश्वान मुकुरः कांत लीला समन्वित अवतीर्थ विवाह विमानान्ताद भास्कर श्रवणी मुदा पूर्व राक्षस नाथस्य भूसरोष्टि तिष्ठतः ता विषादवती दृष्ट्वा बाष्पूरित लोचनः बंधुभिः रहिता नम्रा सबे पतु शारीरिका बन्नति करुणं सरम किमपि तृप्यानि पिता रावणः कर्णाविष्टो जगा देति सहोदरम अहो अत्यंतमिदं बाल त्वया दुश्चरितं कृतं कुलनार्यो एतानिता बंदी ग्रहण पज्रम दोषः पौत्र बराकिणां नारीणां मुक्चेत्सां फलिकार विमायेन त्वेका प्रापिता मुधा पालिका मुक्त लोकस्य शत्रु लोकस्य नाशिका गुरु सुश्रूषणी चेष्टा ननु चेष्टा महात्मनाम इत्युक्त्वा मोचितास्तेन क्षिप्रम ता वायुरालयमे आश्वासिता गिरः साधव्यः सद्यः शिथिल साधवेशः आनाये वर्णाच्वापचि रावणेनाथ सत्रपः भट्ट दर्शन मात्रेन कृतरक्षोन्ताननः प्रवीण मा कृथा शोकम युद्ध ग्रहण संभवम ग्रहणम ननु वीराणां रणे सत्कीर्ति कारणम द्वयमेव रणे वीरे प्राप्यते मानशाली भी गहनम मरणम वापि कात्रश्च पलायुतम पुरावत खिलम से त्वं राज्यम रक्ष निजे पदे मित्र बांधव संपन्नः सकलोपद्रववासितम् अथे विमुक्तो वरुणः स वीरं कृत्वाञ्जलि पावतेत मे। एक मिनट यथेतो वरुण सवीरं कृत्वाञ्जलिं प्रावदतेतमेव विशाल पुण्यस्य तवत्र लोके मूढो जनो तिष्ठति वैरभावे अहो महद्धैर्यमिदं त्वदीयं मुनेरिव स्तोत्र सहस्रयोग्यं विहाय रत्नानि पराजितोऽहं त्वया तद्विव्नत शासनेन वायोसुतस्यैव कथं प्रभावो निगद्यतामद्भुत कर्मणोऽपि यतस्तदीयेन शुभेन साधो समाहितः स्वपि महानुभाव न कस्यचिन्नाम च मह्यमेता गोत्रक्रमादि विकृकोशधारिता वीरस्य भोग्येवमसौ भवांश्च तेषां स्थितो मूर्धनि साधिलोकम् त्वमास्कमुदार कीर्ते क्षमस्व दुर्वाक्य कृतं निकारम् व्यक्तिमेव वदामि नाथ क्षमा तु दृष्ट्यैव तवात्युदारा तेन त्वया सार्धमहं विधाय सम्बन्धमत्युन्नत चेष्टितेन कृतार्थतामेमि ततो गृहन् तन्मे सुतां योग्यतमस्त्वमस्याः
एवं विदित्वा तनुजां विनीतां कृतितं सत्यमतिप्रतीति नाम्ना ललामरूपां जनितं सुदेव्या सुमन जी म्यूट हो जाइए। ततुर्महर्षंवृते विवाहे समुत्सव पूजित सर्वलोक तयो हि निशेष समृद्ध भाजो रणवेशनीयं न समस्ति किंचित। हिंदी में कुसुम जी चुड़ीवाल है क्या? एक बाकी है अभी हाँ? हूँ मैं। दीदी, एक 100 नंबर नहीं दीदी पढ़ा एक श्लोक आपने। बाकी, दीदी एक श्लोक बाकी है अभी। ललिता जी ललिता जी दूर करते एक बात पूछनी थी। उसमें अंजन गिरी का रंग कैसा होता है, ऐसा क्वेश्चन था। हाँ तो मेरा भी यही अंजन जवाब गिरी का रंग कैसा होता है, तो अपन एक्चुअली रंग लिखेंगे ना जो अंजन गिरी का होता है। मेरा भी साक्षात यही सफेद आया। मतलब अगर उसमें ऐसा लिखा होता है कि मतलब जैसे उसमें भी पूछा था ना कि हाथी का रंग उसमें कैसा था, मतलब क्वेश्चन पूछने में एक्चुअल में पूछा ऐसा गया कि अंजन गिरी का रंग कैसा होता है। ये अंजन नंदीश्वर गिरी का देवपाल रंग तो नहीं है सरिता जी जी। है। नंदीश्वर देवपाल अंजन गिरी नहीं है ये। अरे पर शास्त्र जी में मतलब सफेद ही आया जैसे ना एक बार वो अंजन गिरी। परिविशेन उसका पूछा था कि ग्रंथ में उसका नाम मतलब क्या अर्थ निकलता है, तो अपन ने ग्रंथ का लिखा। पर अगर आप बोलोगे ऐसे कि अंजन गिरी का कलर कैसा होता है, तो एक्चुअल में जो कलर होता है वही लिखा जाएगा, ग्रंथ का कैसे लिख देंगे। दीदी जैसे मैंने वो वही लिखा ना कि हाथी का कलर मेरा गलत हो कैसा दीदी था, हाथी दीदी का को कलर बोलने दीजिए। कैसा था तो सफेद लिखा। ऐसे हाथी का कलर काला होता है ना। अगर अंजन गिरी का कलर कैसा था तो काला लिखने में आता है, लिखा तो काला लिखा, अगर था लिखते तो सफेद लिखते। मेरे दिमाग की मतलब ये वो है, मैं पता नहीं, मैंने वही सोच के लिखा था। पर फिर मुझे ऐसा लगा कि उसमें था लिखा था तो हमने सफेद लिखा। ऐसे हाथी भी काला होता है, हाथी भी काला होता है ना, अपन ने सफेद दीदी को लिखा। बोलने दीजिए, दीदी को बोलने दीजिए। हाँ नहीं, कल ये चर्चा जब हुआ था ना तो उसमें चर्चा परसों आई थी अंजन हाँ गिरी का चर्चा कलर आई थी। दूसरा है। तो लोगों ने चर्चा की थी कि भाई काला रंग है, यहाँ पर दूसरा रंग कैसे लिखा हुआ है। अब प्रश्न बनाने में उन्होंने एक्चुअल में जो लिख दिया, अब वो एक्चुअल का मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इसमें ग्रंथ में कौन सा रंग है। उनकी भावना अंदर से ऐसी है, दिखने में लगता है कि भाई इसमें कैसा रंग है ना। एक्चुअल का मतलब वहां वो ये लगा रहे होंगे, इसलिए वो उस चीज को गलत किए हैं क्या, नहीं तो गलत एक्चुअल नहीं करेंगे। लिखा उन्होंने ये लिखा अंजन गिरी का कलर कैसा होता है, और हाँ वहां होते ऊपर हैं। लिखा था कि हाथी का कलर कैसा था। तो था में तो किताब ग्रंथ का लिखेंगे, और कैसा होता है तो उसमें नहीं, हमको ये समझ आया कि हमने वो लिखा। नहीं, और वही है समझने की जब बात है, मैं अपनी बात जब बता रही राजेंद्र भैया ने समरी की थी ना, तब मंजू जी ने क्वेश्चन पूछा था, तो बोला शास्त्र में जो लिखा हुआ है ना वही होगा। अंजन गिरी का रंग इसमें शास्त्र में सफेद लिखा है तो सफेद ही होगा। हाथी का रंग भी अंजन गिरी के जैसे सफेद है, दोनों अरे का सफेद ही होगा। शर्मिला, वो चीज थोड़ी कह रही है यार। अब क्या तो तुम लोग बोल लो, सबको इतनी देर से बोल रही थी, मैं एकदम चुप बैठी थी, है ना। और फिर जब मैं बोलना चालू करी फिर तुम लोग बोलना चालू कर दिए। ऐसा क्यों होता है ग्रुप में। सरिता जी ने किससे पूछा था, क्यों नहीं थोड़ा सॉरी दीदी sorry। का पालन करते हैं आप लोग। 6 लोग उत्तर दे रहे हैं और उनकी बात को समझ ही नहीं रहे कि वो कहना क्या चाह रही हैं। वो भाषा को पकड़ाना चाह रही, सेंटेंस को पकड़ाना चाह रही हैं। ये सेंटेंस में था और ऐसे ऐसे होगा, वो एकदम सही कह रही हैं, गलत नहीं कह रही हैं। बाकी वो सामने वाले जिस हिसाब से दे वो अलग बात है, नंबर की बात अलग है, पर वो जो कह रही है वो सही कह रही है। समझे भी ना इतना। अब पता नहीं प्रश्न किससे आप लोग पूछते हैं, बोलने तो आप लोग सब लगते हैं, सभी कोई भी इसमें किसी एक का नाम नहीं है। जितने भी ऑनलाइन है करीब करीब सभी कोई बोलना चालू कर देते हैं। सब कोई, 2-4 लोग चुप रहते हैं, बाकी सब बोलना चालू कर देते हैं। तो समझ में नहीं आता कौन क्या बोल रहा है। कौन, आप लोगों में से भी एक जन बोले ना तो ठीक रहे। सभी कोई समझाना चालू कर देते हैं। सामने वाला समझ रहा है, समझदार है सामने वाला, वो ग्रामर की चीज पकड़ा रहा है कि था और है तो उसका ऐसे मीनिंग होगा।
मेरा भी यही क्वेश्चन गलत हो गया है, हाँ अभी यही गलत हो गया, मैंने ब्लैक कलर काला रंग लिख दिया उसमें। नहीं तो ये उससे मंजू जी पूछ रही थी, बस वही है ना, थोड़ा सा भाषा का फर्क पड़ गया है। रहता तो किताब वाला लिखा जाता कि भाई कौन सा रंग का अंजनगिरी है, तो वही किताब में जो है वही होगा। और कौन सा नहीं अंजनगिरी क्या है, नहीं अंजन ऐसा है दीदी। उसमें ये लिखा हुआ था, क्योंकि ना किताब में ये लिखा हुआ है अंजनगिरी के समान सफेद हाथी। तो अंजनगिरी के समान सफेद हाथी है, इसका मतलब अंजनगिरी भी सफेद है ना। हाँ अब अंजनगिरी वो नंदीश्वर द्वीप वाला अंजनगिरी नहीं है, ये तो अंजनगिरी यहाँ का है। तो अंजनगिरी वाला, अंजनगिरी में से बर्फ का होगा, कोई ऐसे होगा सफेद, पर इसमें लिखा हुआ ऐसे ही है किताब में, अंजनगिरी के समान सफेद हाथी। तो इसका मतलब अंजनगिरी सफेद है हाँ किताब के हिसाब बिल्कुल। से, तो वो किताब हाँ के हिसाब से बिल्कुल तो किताब राइट के हिसाब वैसे। किताब के हिसाब से इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर किताब के हिसाब से सही होते हैं सरिता जी। हाँ सही बात। इसलिए वो भाषा उषा पर थोड़ा ध्यान कम दिया कीजिए। आप जो चीज को पकड़ रही हैं वो एकदम सही हाँ पकड़ रही हैं, लेकिन चूंकि किताब का ही आंसर मान्य होता है ना, इसलिए पुस्तक से ही आंसर को देना होगा। हाँ हाँ ठीक। चलिए कुसुम जी इनको चुड़ीवाल, कुसुम जी चुड़ीवाल है क्या? नहीं, फिर पढ़ अमराव देवी। रही हूँ, पढ़ रही हूँ। नहीं ये शर्मिला नहीं भाई अभी मेरे शर्मिला भाई अमराव देवी का नाम। मेरे सुबह है 1 तारीख को पढ़ूंगी, हाथ मैं नहीं लग पढ़ रहा है, रही हूँ। हाथ नहीं लग रहा है मेरे किताब में। नहीं अभी तो 5 मिनट ही कुसुम रह जी गए पढ़ हैं सब। रही हैं, कुसुम मैं जी पढ़ पढ़ रही है, बार बार बोल रही है कि मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। प्रणाम दीदी, जय जिनेन्द्र सबको। कैलाश को कंपित करने वाले रावण ने भी लंका में आकर तथा बहुत भारी सम्मान कर हनुमान के लिए चंद्रनखा की कांतिमती पुत्री समर्पित की। उस कन्या का नाम लोक में अनंग पुष्पा प्रसिद्ध था। वह गुणों की राजधानी आपका थी आवाज बहुत धीरे आ रहा है। और उसके नेत्र कामदेव के पुष्प रूपी शस्त्र अर्थात कमल के समान थे। उसे पाकर हनुमान अत्यधिक संतोष की ओर प्राप्त हुआ। कन्या ही नहीं थी किंतु लक्ष्मी से भरपूर कर्ण कुंडल नामा नगर में उसका राज्याभिषेक भी किया। जो सो जिस प्रकार स्वर्ग लोक में इंद्र रहता है उसी प्रकार वह उस नगर में उत्तम भोग भोगता हुआ रहने लगा। किसकुपुर के राजा नल ने भी रूप संपदा के द्वारा लक्ष्मी को जीतने वाली अपनी हरिमालिनी नाम की प्रसिद्ध पुत्री बड़े वैभव के साथ हनुमान को दी। इसी प्रकार किन्नर जीत नामा नगर में भी उसने किन्नर जाति के विद्याधरों को 100 कन्याएं प्राप्त की। इस तरह उस महात्मा के यथाक्रम से 1000 से अधिक स्त्रियां हो गई। चूंकि श्रीशैल नाम को धारण करने वाले हनुमान भ्रमण करते हुए उस पर्वत पर आकर ठहर गए थे, इसलिए सुंदर शिखरों वाला वह पर्वत पृथ्वी में श्रीशैल इस नाम से ही प्रसिद्ध हो गया। अथानंतर उस समय किष्किंधपुर नामा नगर में विद्याधरों के राजा उदार चेता सुग्रीव रहते थे। उनकी चंद्रमा के समान मुख वाली तथा सुंदरता में रति के समानता करने वाली तारा नाम की स्त्री थी। उन दोनों के एक पद्मरागा नाम की पुत्री थी। उस पुत्री का रंग नूतन कमल के समान था। गुणों के द्वारा वह पृथ्वी में अत्यंत प्रसिद्ध थी। रूप से लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी। उसके नेत्र विशाल थे। उसका मुख कमल कांति के समूह से आवृत था। उसके स्तन किसी बड़े हाथी के गंड स्थल के समान उन्नत और स्थूल थे। उसका उदर इंद्रायुध अर्थात वज्र के पकड़ने की जगह के समान कृष्ण था। वह अत्यधिक सौंदर्य रूपी सरोवर के मध्य में संचार करने वाली थी तथा सर्व मनुष्यों की अंतरात्मा को चुराने वाली थी। सुंदर विभ्रमों से युक्त उस कन्या के योग्य वर की खोज करते हुए माता पिता ने रात में सुख से नींद लेते थे और न दिन में चैन। उनका चित्त सदा इसी उलझन में उलझा रहता। तदनंतर जो नाना गुणों के धारक थे, जिनकी कांति अत्यंत मनोहर थी और साथ ही जिनके शील तथा वंश का परिचय दिया गया था, ऐसे इंद्रजीत आदि प्रधान विद्याधरों के चित्रपट लिखाकर माता पिता ने पुत्री को दिखलाए।
अनुक्रम से उन चित्रपटों को देखकर कन्या ने बार बार अपनी दृष्टि संकुचित कर ली। अंत में हनुमान का चित्रपट उसे दिखाया गया तो उसकी दृष्टि शीघ्र ही आकर्षित होकर निश्चल हो गई। उसे वह अनुराग से देखती रही। तदनंतर जिसका समस्त शरीर सदृशता से रहित था, ऐसे चित्रपट में स्थित हनुमान को देखकर वह कन्या एक ही साथ कामदेव के 5 दुस्सह बाणों से ताड़ित हो गई। उसे हनुमान में अनुरुक्त देख गुणों की जानने वाली सखी ने कहा कि हे बाले, यह पवनजय का श्रीशैल नाम से प्रसिद्ध पुत्र है। इसके गुण तो तुम्हें पहले से ही विदित थे और सुंदरता तुम्हारे नेत्रों के समान है, इसलिए इसके साथ काम भोग को प्राप्त करो तथा माता पिता को चिरकाल बाद निद्रा प्रदान करो, अर्थात निश्चित होकर सोने दो। आश्चर्य की बात है कि हनुमान ने चित्रगत होकर भी तेरे मन में विकार उत्पन्न कर दिया। ऐसी करती हुई सखी को कन्या ने लज्जावन्त हो लीला कमल से ताड़ित किया। तदनंतर जब पिता को पता चला कि कन्या का मन पवन पुत्र हनुमान के द्वारा हरा गया, तब उसने शीघ्र ही हनुमान के पास कन्या का चित्रपट भेजा। सो सुग्रीव को भेजा हुआ दूत श्रीनगर पहुंचा। वहां जाकर उसने अपना परिचय दिया, प्रणाम किया और उसके बाद हनुमान के लिए तारा की पुत्री पद्मराग का चित्रपट दिखलाया। जैसा कि इस संसार में प्रसिद्ध है कि कामदेव के 5 बाण हैं, यदि यह बात सत्य है तो कन्या ने एक ही समय 100 बाणों के द्वारा हनुमान को कैसे घायल किया। यदि मैं इस कन्या को नहीं प्राप्त करता हूँ तो मेरा जन्म लेना व्यर्थ है। ऐसा मन में विचार कर हनुमान बड़े वैभव के साथ क्षण एक में सुग्रीव के नगर की ओर चल पड़ा। उससे अत्यंत निकट में आया सुन सुग्रीव राजा हर्षित होता हुआ शीघ्र ही उसकी अगवानी के लिए गया। तत्पश्चात जिसे सैकड़ों अर्घ दिए गए थे, ऐसे हनुमान ने ससुर के साथ नगर में प्रवेश किया। उस समय जब हनुमान राजमहल की ओर जा रहा था, तब नगर की स्त्रियां अन्य सब काम छोड़कर महलों के मणिमय झरोकों में जा खड़ी हुई थी और उस समय उसके नेत्र कमल हनुमान को देखने के लिए व्याकुल हो रहे थे। सुकुमार शरीर की धारक सुग्रीव की पुत्री पद्मरागा झरोकों से हनुमान का रूप देखकर मन ही मन अपने आप के द्वारा अनुभव करने योग्य किसी अद्भुत अवस्था को प्राप्त हुई। सखी, यह पुरुष नहीं है, यह तो कोई दूसरा है, अथवा नहीं सखी, यह वही है। इस प्रकार स्त्रियां जिसके विषय में तर्कना कर रही थी, ऐसे हनुमान ने नगर में प्रवेश किया। तदनंतर बड़े वैभव के साथ उन दोनों का विवाह हुआ। विवाह में समस्त बंधुजन सम्मिलित हुए और अत्यंत सुंदर रूप के धारक दोनों दंपति परम प्रमोद को प्राप्त हुए। जिसका चित्त संतुष्ट हो रहा था, ऐसे हनुमान पुत्री तथा अपने आप के वियोग से परिवार सहित सास ससुर को शोकयुक्त करता हुआ नववधू के साथ अपने स्थान पर चला गया। इस प्रकार जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही थी, ऐसे शोभा अथवा लक्ष्मी संपन्न पुत्र के रहते हुए राजा पवनजय और अंजना महासुखानुभव रूपी सागर के मध्य में गोता लगा रहे थे। अथानंतर हनुमान ने जैसे उत्तमोत्तम विद्याधर राजा जिसका सम्मान करते थे, जो अत्यधिक मान को धारण करने वाला था, 3 खंड का स्वामी था और हरिकंठ के समान था, ऐसा रावण समस्त शस्त्रों से रहित हो गया। जिस प्रकार इंद्र स्वर्ग लोक में क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार समस्त लोगों को आनंद प्रदान करता हुआ विशाल कांति का धारक रावण विशाल भोगों से समुत्पन्न सुख से लंका नगरी में क्रीड़ा करने लगा। स्त्रियों के मुख रूपी कमल का भ्रमर रावण स्त्री जनों के स्तनों पर हाथ चलाता हुआ बोते हुए बहुत भारी काल को भी नहीं जान पाया, अर्थात कितना अधिक काल बीत गया इसका उसे पता ही नहीं चला। जिस मनुष्य के पास एक ही विरूप तथा निरंतर झगड़ने वाली स्त्री होती है, वह भी सांसारिक सुख में निमग्न हो अपने आपको रतिपति अर्थात कामदेव समझता है। फिर रावण तो लक्ष्मी की उपमा धारण करने वाली 18,000 स्त्रियों से युक्त था, महाप्रभावशाली था, 3 खंड का स्वामी था, अनुपम कांति का धारी था, अतः उसके विषय में क्या कहना है। इस प्रकार समस्त विद्याधर जिसकी स्तुति करते थे, सब लोग घबराकर नम्रीभूत मस्तक पर जिसकी आज्ञा धारण करते थे,
और 3 खंड के राज्य पर जिसका अभिषेक किया गया था, ऐसा रावण जन समूह के द्वारा स्तुत साम्राज्य को प्राप्त हुआ। समस्त विद्याधर राजा जिसके चरण कमलों की पूजा करते थे और जिसका शरीर श्री कीर्ति और कांति से मनोज्ञ था, ऐसा रावण सर्वग्रहों से परिवृत चंद्रमा के समान जिसका मन हरण नहीं करता था, जिसकी मध्य जाली मध्याह्न के सूर्य के किरणों के समान थी, जो उदंड शत्रु राजाओं के नष्ट करने में समर्थ था, जिसके अर्थ स्पष्ट दिखाई देते थे तथा जो अत्यंत देदीप्यमान रत्नों से चित्र विचित्र जान पड़ता था। ऐसा इसका सुदर्शन नाम का अमोघ देवोपनीत चक्र अत्यधिक सुशोभित हो रहा था, जिसका उग्र तेज सब और फैल रहा था। ऐसा रावण दुष्ट जनों को तो ऐसा भय उत्पन्न कर रहा था मानो शरीर दारी दंड अथवा मृत्यु ही हो। जब वह शस्त्रशाला में शस्त्रों की पूजा करता था, तब ऐसा जान पड़ता था मानो इकट्ठा हुआ प्रचंड उल्काओं का समूह ही हो। इस प्रकार विशाल तथा सुंदर कीर्ति को धारण करने वाला रावण स्वकीय कर्मोदय से वंश परंपरागत लंकापुरी को पाकर सर्व कल्याण युक्त आश्चर्यकारक ऐश्वर्य को तथा संसार संबंधी श्रेष्ठ सुख को प्राप्त हुआ था। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे श्रेणिक, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति का कारण जो मुनि सुब्रतनाथ भगवान का तीर्थ है, उसे व्यतीत हुए जब बहुत दिन हो गए, तब परमार्थ से दूर रहने वाले अत्यंत मूढ़ कवियों ने इस प्रधान पुरुष का लोक में अन्यथा ही कथन कर डाला, जो विषयों के अधीन है, जिसका तत्व ज्ञान नष्ट हो गया है, जो अत्यंत कुशील है और निरंतर पाप में अनुरक्त रहते हैं। ऐसे कवि लोग स्वरचित पाप वर्धक ग्रंथ रूपी जाल से मंद भाग्य तथा अत्यंत सरल मनुष्य रूपी मृगों के समूह को नष्ट करते रहते हैं। इसलिए जिसने वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझ लिया है, जिसने मिथ्या दृष्टि जनों के द्वारा रचित कुशास्त्र रूपी कीचड़ का प्रसंग नष्ट कर दिया है, जिसका सूर्य के समान विशाल तेज है और जो लक्ष्मी से विशाल है, ऐसे ही श्रेणिक तू इंद्र द्वारा वंदनीय जिन शास्त्र रूपी रत्न की उपासना कर, उसी का अध्ययन मनन कर। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध रवि सेनाचार्य कथित पद्म चरित में रावण के साम्राज्य का कथन करने वाला 19वां पर्व समाप्त हुआ। इस प्रकार विद्याधर कांड नामक प्रथम कांड समाप्त हुआ। नमस्ते, प्रणाम दीदी। दीदी एग्जाम कब होगा इसका? कल करेंगे क्या? कि संस्कृत पढ़ लेंगे, जिनको पढ़ना है आज ही नाम अनाउंस कर दो, और उसके बाद संस्कृत। हाँ एक मिनट मेरे को पूरा बोल लेने दो ना। हाँ 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 जी आई है क्या? कल इसका 140 ही श्लोक है, इसका करेंगे क्या? आप आए हैं क्या मुन्नी जी? मैं करूँ क्या? कर लो, तुम कर लो। समरी करना, कल पेपर के लिए बोल दूं? हाँ कल का बोल दीजिए ना। बोलिए, और लोग बोलिए। शशिकला से थोड़ी क्लास चलती है, एक आदमी से थोड़ी क्लास चलती है। बोल दीजिए दीदी। बोल दीजिए। हाँ बोल दीजिए आंटी। हाँ बोल बोल दीजिए। दीजिए। ठीक है, तो कल 40 श्लोक जिनको बोलना पढ़ना है संस्कृत में, नाम आज ही बता दो। उसके बाद निशा जी पढ़ेंगे। हाँ, निशा मैं जी पढ़ लूँ। पढ़ेंगे कल। हाँ, उसके बाद शर्मिला इसका करेगी, उसके बाद से समरी करेगी। 101 से पढ़ना है ना? 101 से पढ़ना है ना? हाँ हाँ कैलाश कम हो अपनी समझ। अभी नहीं पढ़ना। टाइम हो गया, कल पढ़ना है। टाइम हो गया आज तो समय हो गया, आज तो 8 बज गई है। कल अच्छा, कल पढ़ना आज है। समय हो गया, आज तो समय हो गया, कल से पढ़ना है। पढ़ना है। ठीक है। दिलवानी स्तुति करें। मंजू जी को बहुत बहुत बधाई। इस बार तो कई लोग फर्स्ट आए हैं, काफी लोग आए, काफी लोगों को तो काफी लोगों ने दिए, 23 लोग ने करीबन। हाँ, क्या बोल 23 रहे लोग हैं? करीबन फर्स्ट आए, और हाँ, बहुत 23 अच्छा लोग लगा। करीबन फर्स्ट, और बहुत सारे लोगों ने भी दी यार, मतलब हाँ, इस कितने बार भी इस बार बहुत सरल था, सरल भी था इस बार बहुत, है ना? नाम एकदम वो बोलने से, भैया जी के बोलने से सारा याद हो गया। इसीलिए
सरल हो चाहे कोई हो, लेकिन पढ़ना तो पड़ता ही है। पढ़ के ही देना बहुत पड़ता है। समरी एक अगर कोई अंजना का है ना, दीदी समरी अगर एक कोई और एक करना चाहे तो कर सकते हैं। हाँ, कोई और समरी करना चाहे तो कर सकते हैं, और कोई। छोटा ही है ना करने वाला। हाँ 140 का ही है। मैं कर लूंगी, नहीं समझे तुम करना चाहो तुम कर लो, नहीं मैं कर मैंने तो अगली बार किया था। अगर कोई और करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं कर दूँ। कल मैं कर लूंगी। चलो कृष्णा जी करेंगी समरी, संस्कृत पढ़ेंगी निशा जैन, पेपर देंगे राजेंद्र जी, परीक्षा देंगे आप लोग सभी। मैं आज ग्रुप में डाल दूंगी, जो रोजाना क्लास में रहते हैं वो अपना हिंदी और संस्कृत में किसमें पढ़ना चाहते हैं अपना नाम दे दे, तो वापस मैं लिस्ट बना फिर दूंगी। से वो सारी लिस्ट डिलीट कर वापस दो। नाम जो देना रोजा है। हाँ, जो रोजाना क्लास में रहे वही नाम दे, जो कभी कभी रहते हैं तो उनका नाम नहीं दे वो। हमें तो रोज है शर्मिला, डेली हाँ करते हाँ हैं। हाँ, रहते हो आप तो रहते हो। कभी कभी वाला भी देते हैं तो कोई हर्जा नहीं शर्मिला मैं तो रोज जाती हूँ। रहे ना, कम से कम जिसका नाम पुकारा जाता है वो गायब रहते हैं, तो फिर वो नाम मेरा नाम भी दे देना। आप ग्रुप में मैसेज लिख दीजिएगा, ग्रुप में, स्टूडेंट ग्रुप में, ऐसे मेरे को नहीं ध्यान रहेगा। मेरा नाम भी दे देना।